क्या आप जानते हैं, आपकी असली शक्ति, आपके जीवन का सबसे बड़ा खजाना, दरअसल कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने मन के भीतर छुपा है। अक्सर लोग इसे महसूस ही नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि सफलता, खुशी या किस्मत शायद किसी और चीज पर निर्भर है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग अपने भीतर के इस रहस्य को पहचान लेते हैं, वो सचमुच अपने भाग्य के असली निर्माता बन जाते हैं। जब आप खुद के जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं, अपना बचपन, अपनी आदतें, सोच और अब तक का सफर, तो पाएंगे कि आपका आज असल में आपके ही विचारों, आपके विश्वासों और उन भावनाओं से बना है जो आपने जाने अनजाने भीतर बोई हैं। अब जरा ठहरकर सोचिए, हमारा मन कोई एक चीज नहीं है, बल्कि यह दो अद्भुत हिस्सों में बंटा है। एक है सचेतन मन और दूसरा कहीं ज्यादा गहरा अवचेतन मन। सचेतन मन वही है जिससे आप इस वक्त मेरी बातें सुन रहे हैं, अपने आसपास की दुनिया देख और समझ रहे हैं, रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसले ले रहे हैं, कभी तर्क करते हैं, कभी किसी बात पर बहस करते हैं या अपने आज को प्लान करते हैं। यह आपका सही जागरूक मन है जो एक बार में केवल कुछ ही चीजों पर ध्यान दे सकता है। जितनी बातें, भावनाएं या आदतें आप सचेतन मन से बार बार महसूस करते हैं, वे सब धीरे धीरे रिश्ते हुए आपके अवचेतन मन की गहराई में चली जाती हैं। सचेतन मन दरअसल एक द्वारपाल की तरह है। यह तय करता है कि कौन सी बात, कौन सा अनुभव आपके भीतर गहराई तक जाने लायक है या नहीं। लेकिन इसकी कमजोरी भी है, यह बहुत जल्दी विचलित हो जाता है और अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझ भी सकता है। अब बात करते हैं अवचेतन मन की, जो आपके जीवन की असली ताकत, आपकी सारी यादों, भावनाओं, आदतों और संस्कारों का केंद्र है। यह मन दिखता नहीं, पर आपके हर पल में सक्रिय है। आपकी हर सांस, दिल की धड़कन, हर भावना, आदत, प्रेरणा, यहाँ तक कि आपके शरीर की तमाम गतिविधियां इसी के भरोसे चलती हैं। अवचेतन मन कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं। यह हर क्षण आपके लिए काम कर रहा है। जो भी विचार, भावना या तस्वीर आप जागरूक रहते हुए बार बार अपने भीतर दोहराते हैं, अवचेतन मन उन्हें बिना तर्क किए, बिना सवाल पूछे, सीधे सीधे सच मान लेता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे जीवन में तो हमेशा मुश्किलें ही आती हैं, तो अवचेतन मन इन विचारों को आदेश की तरह पकड़ लेता है और धीरे धीरे आपका व्यवहार, आपकी आदतें, यहाँ तक कि आपकी पूरी दुनिया वैसे ही बनने लगती है। लेकिन अगर आप अपने भीतर विश्वास जगाए, यह दोहराए कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, हर दिन मेरी सफलता और खुशी बढ़ रही है, तो यही अवचेतन मन आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपके करियर हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर देता है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। सचेतन मन रास्ता दिखाता है, लेकिन अवचेतन मन उस रास्ते पर आपकी पूरी ऊर्जा, आपकी पूरी ताकत सच में लगा देता है। इसलिए सबसे पहला कदम यही है, अब से पूरी जागरूकता के साथ अपने विचार चुनिए, अपने अंदर बार बार वही भावनाएं भेजिए जिन्हें आप सच होते देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन वही छवि, वही विचार आपकी असलियत बना देगा। हर सुबह और रात अपने मन से कहें, मेरे भीतर अपार शक्ति है, मेरा अवचेतन मन मेरी भलाई और सफलता के लिए हर क्षण काम कर रहा है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, वही आपके जीवन में बार बार आती है? या जिस सफलता, प्यार या खुशी की आप कल्पना करते हैं, कई बार वही सच हो जाती है। यह महज इत्तेफाक नहीं, यह आपके भीतर की गहरी शक्ति यानी अवचेतन मन का कमाल है। दरअसल हमारे जीवन में सबसे बड़ा फर्क विश्वास से आता है। आप अपने बारे में, अपनी सेहत, अपनी किस्मत या भविष्य के बारे में जो भी सबसे गहरा विश्वास रखते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपका
अवचेतन मन उसे सच मानकर उसी के मुताबिक आपकी दुनिया रचने लगता है। मान लीजिए आप लगातार अपने भीतर महसूस करते हैं कि मैं हमेशा कमजोर हूं या मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। इस विश्वास को अवचेतन मन आदेश की तरह लेता है और धीरे धीरे आपके जीवन की हर परिस्थिति, हर अनुभव उसी नकारात्मकता की झलक दिखाने लगता है। लेकिन अगर आप भीतर से गहराई से मान लें कि मैं सक्षम हूं, मेरे लिए जीवन में अच्छे मौके हैं, तो परिस्थितियां, लोग और मौके अपने आप आपके पक्ष में आने लगते हैं। अब यहाँ सिर्फ शब्दों से बात नहीं बनती, बल्कि असली जादू तब होता है जब आप उन शब्दों को पूरी भावना के साथ दोहराते हैं। अवचेतन मन सिर्फ सूखी बातें नहीं सुनता, वह आपकी आवाज में छुपी भावना, आपके दिल की गहराई और आपकी कल्पना में देखी गई तस्वीरों को जैसे जैसे आप बार बार महसूस करते हैं, वैसे वैसे वह आपके लिए सच्चाई गढ़ने लगता है। मसलन, यदि आप चाहते हैं कि आपके भीतर सेहत और ऊर्जा आए, तो महज बोलना काफी नहीं, मैं स्वस्थ हूं, बल्कि उस बात को महसूस करना और अपनी कल्पना में देखना जरूरी है। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में सुनहरा उजाला भर रहा है, हर अंग स्वस्थ हो रहा है, आपका चेहरा खिल रहा है और हर सांस के साथ नई ऊर्जा आपके भीतर आ रही है। जैसे ही आप इस दृश्य को अपनी कल्पना में देखना शुरू करते हैं, फिर उन शब्दों को बोलते हैं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं ताकतवर हूं, मेरे भीतर चमत्कारी शक्ति है, और उस भावना को दिल से महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन उसे अपनी असली भाषा समझकर आपके शरीर, व्यवहार और किस्मत में उसी जादू को लाना शुरू कर देता है। यही है अफर्मेशन, एक संकल्प जो शब्दों, भावना और कल्पना से बार बार बोया जाता है। आप अपनी अफर्मेशन को जितना गहराई से महसूस करेंगे, जितना स्पष्ट अपनी कल्पना में उसे देखेंगे, उतना जल्दी वह आपकी असलियत बनने लगेगी। कोई भी इच्छा, सपना या हीलिंग जब तक सिर्फ विचार में है, वह कमजोरी बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वह गहरी भावना और विजुअलाइजेशन के साथ हर दिन दोहराई जाती है, वह धीरे धीरे आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके मन और शरीर का विज्ञान है, जिसे आज के डॉक्टर भी प्लेसिबो इफेक्ट के रूप में मानने लगे हैं। कई बार लोग सिर्फ विश्वास और उम्मीद के बल पर अपनी सबसे गंभीर बीमारियां भी जीत लेते हैं, और कई बार लोग अपने डर या नकारात्मक सोच के कारण अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं। अब आप खुद से यह छोटा अभ्यास शुरू करें। रोज सुबह और रात गहरी सांस लेकर अपनी पसंद की अफर्मेशन बोलें, मैं पूर्ण स्वस्थ और खुश हूं, मेरे भीतर हीलिंग की अद्भुत शक्ति है, हर दिन मेरे लिए नए मौके और खुशियां लेकर आता है। इन शब्दों को सिर्फ बोले नहीं, उन्हें भीतर गहराई से महसूस करें और अपनी कल्पना में अपनी मनचाही सच्चाई को रंगों और भावनाओं के साथ देखें। धीरे धीरे देखेंगे आपकी सोच, आपकी फीलिंग, आपके फैसले और यहाँ तक कि आपके शरीर की ऊर्जा भी बदलने लगी है। यही है अवचेतन मन, विश्वास, भावना और कल्पना का असली विज्ञान। अब हमारी अगली यात्रा में हम जानेंगे कि धन, सफलता, रिश्ते और क्षमा के लिए कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को और अधिक जागृत करें और पुराने सीमित विश्वासों से पूरी तरह मुक्त होकर एक नई शुरुआत करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी अवसर और समृद्धि को आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कई लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? इसका राज सिर्फ उनकी मेहनत या किस्मत में नहीं, बल्कि उनकी सोच और अवचेतन मन में छुपा होता है। आपका अवचेतन मन आपके धन, सफलता और संबंधों का असली केंद्र है। अगर आपके मन की गहराई में पैसा बुरा है, मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, या कोई मुझे सच में पसंद नहीं करता, ऐसी बातें बसी हैं, तो बाहर की दुनिया में चाहे जितनी भी कोशिश करें, अंदर की ये सीमाएं
आपको बार बार पीछे खींच लेंगी। पर जब आप अपने अवचेतन में मैं समृद्धि के योग्य हूँ, पैसा मेरे लिए अवसरों के नए दरवाजे खोलता है, मेरे जीवन में प्यार और सम्मान भरपूर है, ऐसी भावनाएं विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन से बोना शुरू करते हैं, तो आपके विचार, फैसले और अवसर खुद ब खुद बदलने लगते हैं। समृद्धि केवल पैसे या चीजों का नाम नहीं, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है, एक ऐसा विश्वास कि मेरे पास हमेशा काफी है और आगे भी आता रहेगा। इसी तरह आपके रिश्ते भी सीधे आपके अवचेतन विश्वासों से आकार लेते हैं। अगर किसी के मन में गहराई से बैठा है कि मुझे कोई नहीं समझ सकता या मेरे रिश्ते हमेशा टूट जाते हैं, तो यही उसकी हकीकत बन जाती है। पर जब आप खुद से रोज कहते हैं, मेरे संबंध प्रेम, समझ और सम्मान से भरे हैं, और अपनी कल्पना में ऐसे खूबसूरत रिश्ते अनुभव करते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच मानकर वैसी ही परिस्थितियां जीवन में लाने लगता है। अब बात करते हैं क्षमा, फॉरगिवनेस की। कई बार हम अपने ही पुराने दुख, गलतियां या दूसरों की कटुता को मन में दबाए रखते हैं। यह भावनाएं हमारे अवचेतन में रुकावट, दर्द या बार बार विफलता के रूप में उभरती रहती हैं। अक्सर हमारे मन में यह डर भी होता है कि अगर मैं सबको क्षमा कर दूं, तो क्या लोग बार बार मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे? क्या मैं खुद को कमजोर या असुरक्षित नहीं बना लूंगा? पर सच्ची क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप दूसरों के गलत व्यवहार को बार बार सहन करें या खुद को फिर चोट पहुंचाने दें, बल्कि सच्ची क्षमा का मतलब है अपने भीतर से पुराने गुस्से, दर्द और बोझ को छोड़ देना, ताकि आपका मन हल्का, मुक्त और शांत हो जाए। यह एक आंतरिक सफाई है, न कि बाहरी सहमति। आप किसी को क्षमा कर सकते हैं, फिर भी अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए न कहना सीख सकते हैं। क्षमा के साथ साथ सीमाएं तय करना भी जरूरी है। जो लोग आपको बार बार चोट पहुंचाते हैं, उनसे जरूरत पड़े तो भावनात्मक या व्यवहारिक दूरी बना लें, क्योंकि आपका आत्मसम्मान आपकी खुशहाली से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। हर अनुभव से सीखिए, पर खुद को दर्द में फंसा मत रखिए। अपने लिए नई शुरुआत, नई सोच और नए संबंधों के लिए जगह बनाइए। इस तरह क्षमा आपको कमजोर नहीं, बल्कि सबसे मजबूत, शांत और आत्मनिर्भर बनाती है। आप खुद के लिए सबसे सुंदर, हल्की और सकारात्मक जिंदगी चुनते हैं, बिना बोझ, बिना डर और बिना किसी के कड़वे असर के। अपने मन से कहिए, मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह क्षमा करता हूँ। मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ। मैं अपने भीतर प्रेम, शांति और स्वतंत्रता महसूस करता हूँ। हर दिन यह भावना और विजुअलाइजेशन दोहराए। धीरे धीरे आप खुद में हल्कापन, आत्मसम्मान और सच्ची खुशी महसूस करेंगे। याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपके जीवन का सच्चा साथी है। अगर आप उसमें सीमित सोच, डर या दोष का बीज बोएंगे, तो जीवन में वही उगेगा। पर अगर आप समृद्धि, सफलता, प्रेम और क्षमा का बीज बोएंगे, तो वही आपकी सच्चाई बन जाएगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसी अदृश्य दीवारें खड़ी हो जाती हैं, जो हमें आगे बढ़ने, खुश रहने या अपनी पूरी क्षमता का अनुभव करने से रोकती हैं। इन दीवारों का नाम है डर, आत्मसंदेह, पुरानी चोटें या मैं कर नहीं सकता जैसी सीमाएं, जो गहराई से हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं। डर किसी भी रूप में आ सकता है। भविष्य की चिंता, असफलता का डर, लोगों के ताने या अकेले रह जाने का भय। इनमें से कुछ डर इतने पुराने होते हैं कि हमने उन्हें अपना स्वभाव ही मान लिया है। पर याद रखिए, डर केवल एक विचार है, एक पुराना चित्र, जो बार बार सोचने, सुनने और महसूस करने से अवचेतन मन की गहराई में जम गया है। अगर आप बार बार डर, चिंता या कमजोरी की कल्पना करेंगे, तो अवचेतन मन उसी दिशा में आपको ढकेलता रहेगा। पर जैसे ही आप नए सकारात्मक विचार, मैं सुरक्षित हूँ,
मैं हर स्थिति का सामना कर सकता हूँ। मेरे भीतर असीम शक्ति है। इन भावनाओं और छवियों को बार बार दोहराना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। मानसिक अवरोध या ब्लॉक्स भी यही रास्ता अपनाते हैं। कई बार कोई एक असफलता, किसी का ताना या बचपन की चोट हमारे अवचेतन में बैठ जाती है, और जब भी हम नया कदम उठाना चाहते हैं तो यही अवरोध हमें रोकते हैं। तू कर नहीं सकता, तेरे बस की बात नहीं है, अगर फिर से वही गलती हो गई तो। इसलिए इन मानसिक अवरोधों को पहचानना, उन्हें स्वीकारना और फिर उन्हें बदलना जरूरी है। सबसे पहले ईमानदारी से अपने डर या ब्लॉक्स को लिखिए। खुद से पूछिए, क्या बात मुझे बार बार पीछे खींचती है? कौन सा डर मुझे आजाद नहीं होने देता? इसके बाद रोज थोड़ा थोड़ा करके उन पुराने विचारों और भावनाओं को नई पुष्टि और कल्पना से बदलना शुरू कर दीजिए। मैं योग्य हूँ, मुझे सफलता का हक है, हर दिन मेरी आत्मा और शक्ति खुल रही है। इन अफर्मेशंस को सिर्फ जुबान से मत बोलिए, बल्कि भीतर गहराई से महसूस कीजिए, जैसे आप सच में एक नए इंसान बन गए हैं। और सबसे जरूरी बात, हर छोटी जीत का जश्न मनाइए, खुद को सराहिए, हर नए अनुभव को सीख मानिए। और जब भी डर लौट कर आए, खुद से कहिए, मैं अब पुरानी जंजीरों से मुक्त हूँ। मेरा अवचेतन मन मुझे आज़ादी, आत्मबल और खुशी की ओर ले जा रहा है। देखते ही देखते डर और मानसिक अवरोध धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेंगे, और आत्ममुक्ति, खुशी और रचनात्मकता आपकी असली पहचान बन जाएगी। अब अगली और अंतिम यात्रा में हम जानेंगे कैसे आप अपने अवचेतन मन की मदद से हमेशा युवा, ऊर्जावान और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं, और अपने हर सपने को साकार करने के लिए हर दिन नए अभ्यास और प्रेरणा पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, आपकी असली उम्र वह नहीं है जो आपके कागजों में लिखी है, बल्कि वह है जो आप अपने मन में महसूस करते हैं। बहुत से लोग उम्र के साथ खुद को कमजोर, थका हुआ या सीमित मानने लगते हैं, जबकि कई लोग 70, 80 या उससे भी ज्यादा की उम्र में नई ऊर्जा, रचनात्मकता और उत्साह के साथ जीवन जीते हैं। इसका राज आपके अवचेतन मन में छुपा है। अगर आप अपने भीतर बार बार यह छवि बनाते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब मुझ में वह ताकत नहीं बची, तो अवचेतन मन उसी आदेश को सच बना देता है। शरीर भी उसी हिसाब से जवाब देने लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपने भीतर यह विश्वास और भावना भरते हैं, मैं हर दिन और ज्यादा ऊर्जावान, रचनाशील और सकारात्मक हो रहा हूँ, मेरे लिए सीखने, आगे बढ़ने और खुश रहने की कोई उम्र नहीं, तो आपका अवचेतन मन आपके शरीर, सोच और आत्मा में नई ताजगी और शक्ति भरने लगता है। हर सुबह और रात थोड़ी देर आंखें बंद करके खुद से कहें, मैं अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस करता हूँ। मेरी आत्मा और विचार हर दिन जवान हो रहे हैं। मेरी उम्र केवल एक संख्या है, मेरी आत्मा अनंत है। इन शब्दों को सिर्फ बोलिए नहीं, बल्कि उन्हें भीतर गहराई से महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए, आपका शरीर सुनहरे प्रकाश से भर रहा है, हर कोशिका ताजगी और खुशी से खिल रही है। आप अपने सपनों, अपने रिश्तों और अपने जीवन के हर पल को नई ऊर्जा के साथ जी रहे हैं। फिर छोटे छोटे अभ्यासों को रोजमर्रा में अपनाइए। अच्छा खाना, हल्का व्यायाम, नियमित ध्यान या प्रार्थना, कुछ नया सीखने की आदत, और सबसे जरूरी, हर अनुभव, हर रिश्ते, हर छोटी खुशी के लिए दिल से आभार, ग्रैटिट्यूड व्यक्त कीजिए। याद रखिए, आपका अवचेतन मन हर उस आदेश को, हर उस छवि को सच मानता है जो आप गहराई से बार बार दोहराते हैं। अगर आप खुद को सीमित, थका या बोझिल मानेंगे, तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहेंगे, मैं आजाद हूँ, ऊर्जावान हूँ, हर पल के लिए उत्साहित हूँ,
तो जीवन भी आपके लिए हमेशा नया, रंगीन और आनंदमय बन जाएगा। यही है अवचेतन मन का असली चमत्कार। आप अपने भाग्य, अपने भविष्य, यहाँ तक कि अपनी उम्र और खुशी के भी सच्चे निर्माता हैं। तो चलिए आज से अपने विचारों, अपने विश्वासों और अपनी कल्पना को नए रंग, नई ऊर्जा और नई उम्मीदों से भर दीजिए। हर दिन अपने भीतर के खजाने को खोजिए और अपनी दुनिया को स्वयं गढ़िए। आपका अवचेतन मन आपका सच्चा मित्र, सच्चा मार्गदर्शक और सबसे बड़ा हीलर है।